नमस्कार, आर्थिक टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनाव बाद जारी एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों के मुताबिक भाजपा की अगुवाई वाली महायुति सरकार महाराष्ट्र में वापसी करती दिख रही है। वहीं महाविकास आघाड़ी के लिए यह नतीजे निराश करने वाले हैं। परंतु 2 साल पहले पश्चिम बंगाल चुनाव हुआ था, उसमें भी ऐसे माहौल था, परंतु ममता बनर्जी सरकार की वापसी हुई थी। इसी को लेकर एजेंसियों द्वारा जारी पूर्वानुमान को लेकर शिवसेना पार्टी पश्चिम बंगाल के वर्किंग प्रेसिडेंट चंद्रशेखर झा से बातचीत किया और उन्होंने हमारे रिपोर्टर से क्या कहा, आइए जानते हैं। उसमें भी ऐसी माहौल था, किंतु टोटली उल्टा हुआ। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ओपिनियन पोल जो है वो फाइनल पोल रिजल्ट्स तो है नहीं। पोल रिजल्ट्स आने में अभी और 2 दिन बाकी है। महाराष्ट्र झारखंड जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें ये क्लियर है कि हम लोगों के जो इंडिया गठबंधन है उसकी जो महाराष्ट्र में जो है महाविकास आघाड़ी है और झारखंड में इंडिया अलायंस जो है वो दोनों वहीं पे गवर्नमेंट में आ रहे हैं और गवर्नमेंट बनने की संभावना पूरी पूरी है और इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये दिखा रहे हैं, जितने भी गोदी मीडिया है वो दिखा रहे हैं और क्लियर कट एस्पेक्ट में जो है वो दिखाना ये चाहते हैं कि बीजेपी जो है कहीं भी होल्ड लूज नहीं किया है, लेकिन असल में जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें जो है वो बीजेपी काफ़ी लूजिंग स्तर पे है और वो गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। जैसे 2 साल पहले जो चुनाव हुआ था उनमें बीजेपी की बहुत कम सीट आई थी महाराष्ट्र में, मगर इस बार देखा जा रहा है बीजेपी की सीट बढ़ रही है। बीजेपी अलायंस जो है, इसको लेके क्या बोलिए? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी अलायंस जब शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में था तो उसमें जो है वो सीट जो है बीजेपी का काफ़ी बड़ा था 19 में, और इस बार जो है वो क्लियर कट जो है वो दिख रहा है कि बीजेपी सीट काफ़ी कमेगी। 100 से भी नीचे बीजेपी का वहाँ पे आंकड़ा रहेगा, जो कि 19 में 100 के पार था। तो ये एस्पेक्ट में आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी कम ही रहा है, प्लस झारखंड में भी ये देखिएगा कि झारखंड में इस बार बीजेपी स्ट्रांग होल्ड पोजीशन में नहीं है। यहाँ पश्चिम बंगाल में 2026 में बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, इसको लेके आप क्या बोलिए यार? देखिए, ये बीजेपी वाले हर जगह यही बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड कवरेज जो ग्राउंड रिपोर्ट में जब जाएंगे आप चेक करेंगे तो ये एस्पेक्ट में आपको दिख जाएगा कि बीजेपी बंगाल में भी कोई खास होल्डिंग नहीं है। अभी जो राजनीतिक माहौल है पश्चिम बंगाल में बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है, मार झाड़ थी, इसको लेके क्या बोल सकते हैं आप? देखिए, बंगाल में वॉयलेंस पहले था नहीं कभी, और आप देखिएगा जब से बीजेपी यहाँ पे ग्राउंड अपना बनाना शुरू किया है तब से बंगाल में जो है वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड वाली पॉलिसी यहाँ भी चल रही है। तो महाराष्ट्र में भी जैसे एक है तो सेफ है, मोदी जी ने कहा कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये कहा योगी जी ने। तो सब जो है दिख रहा है कि इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, और इस तरह से जो है वो वोटर्स को जो है वो डरा के जो है वोट लेने की जो ये अपनी दिखा रहे हैं, बट वो चलेगी नहीं बंगाल में। अच्छा, आज राहुल गांधी जी एक बयान दिए हैं आज़ादी को लेके। अमेरिका समूह उनके ऊपर माने कंपनी के ऊपर अपराध माने बयान दिया है जवाब देता है, उसको लेके क्या बोलिए या कंपनी के बारे में? देखिए, अदानी ग्रुप का तो काफ़ी कुछ जो है वो कच्चा चिट्ठा अभी तक खुला नहीं है ढंग से। अगर उस कच्चे चिट्ठे को खोला जाए, अगर इंक्वायरी हो ढंग से, उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो अदानी ग्रुप जो है वो क्या हाल में है, कैसे उन्होंने कहाँ से पैसे बनाए हैं, कैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑब्टेन किया है, वो सब कुछ खुल जाएगा। आज संदीप पात्रा जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने सपोर्ट लिए हैं आज़ादी जी का, मैंने कंपनी ये अदालत बुझेगी, तो इसको लेके क्या बोले? देखिए, ये ब्राइबरी का एलिगेशंस आया है अमेरिका में, और ब्राइबरी एलिगेशंस के अगेंस्ट में जो है इनके ऊपर वारंट इशू हुआ है अमेरिका के कोर्ट से। और ये एलिगेशंस है, एलिगेशंस में जो है वारंट तो ऐसे इशू हुआ नहीं है, प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं दिखा है कि कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट में मिला है और उन्होंने वहाँ फंड उठाया है इस पैसे को ब्राइबरी के यूज़ में करने के लिए। तो ये तो ऑफेंस है, ऑफेंस के अंदर उनके ऊपर तो वारंट इशू होगा ही। तो इसका तो उत्तर वो देंगे,
बट इंडिया में भी जो उन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं, जैसे कैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्टेन किया है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिले हैं, ज़मीनें मिली हैं, एक एक रुपए में ज़मीनें मिली हैं, तो वो कैसे मिली हैं और वो भी मोदी गवर्नमेंट से मिली हैं, ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये संजीव पात्रा जी आज बयान दिए, उस समय उनका सरकार नहीं था, जो 4 स्टेट है बिजली ऐसी चलने था, उस समय उन लोगों का सरकार नहीं था, इंडिया अलायंस का गवर्नमेंट था, देखिए इसको लेके था। ये क्या है ना कि ये जो है बीजेपी जो है गोल गोल घुमा रही है इशू को। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में जितने भी बॉर्डर है, बॉर्डर के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब भी होती है तो उसमें जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री सारी कुछ इन्वॉल्व रहती है। तो ये छोटा मोटा रकम तो है नहीं। 2000 करोड़ रुपए भी अगर हैं तो 2000 करोड़ रुपए का हिसाब होगा, कैसे वहाँ से बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेंगे, इसमें जो है आरबीआई इन्वॉल्व होती है, इसमें सेंट्रल जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, ये पैसे जो है रूटिंग होते हैं, सब परमिशंस लगते हैं। तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी सेंट्रल के हस्तक्षेप के बिना ये किसी भी तरह से पैसा आएगा या आने वाला होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्लियर कट जो है वो बीजेपी की चाल है और इसमें मिलीभगत तो इनकी है। अगर नहीं है तो फिर ये अपने प्रमाण में उसको सबूत में पेश करें कि हाँ इनकी मिलीभगत इनसे नहीं है। अच्छा, क्या आशा रखते हैं 2 दिन बाद आप लोग मिठाई बांटेंगे या क्या लगता है? देखिए महाराष्ट्र में तो लड्डू बटेंगे इस बार। थैंक यू हम लोग को टाइम देने के लिए।